उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज से हम 3 दिन तक श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से कुछ चर्चा करेंगे। यद्यपि इसका टॉपिक बड़ा ही, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि टॉपिक दिया गया है। क्या टॉपिक है सेमिनार का, कौन बताएंगे? एक अनोखी प्रेम कहानी। एक अनोखी प्रेम कहानी। तो किसी को लगेगा कि अभी क्या चर्चा होने वाली है। वास्तव में हमारी एक ही चर्चा है, श्रीमद् भागवत। ये दुनिया में किस तरह लोग एक सच्चे प्रेम की, एक सच्चे संबंध की तलाश में लगे हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास कोई शाश्वत संबंध हो, कोई निस्वार्थ संबंध हो, कोई प्रेममय संबंध हो, और उसी को प्रेम की परिभाषा दे करके हम लोग ढूंढते रहते हैं। आपस में, समाज में, परिवार में कोई नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? एक कोई पालतू पशु को पाल करके उसको प्रेम करते हैं। जैसे पहले दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। तो अपेक्षा, प्रेम की अपेक्षा क्या होती है? प्रेम की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट होती है, लेकिन उस अपेक्षा के बदले हमको बहुत ही कम, बहुत ही तुच्छ आदान प्रदान मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा जो संबंध होता है, हमारा जो अट्रैक्शन होता है, हमारा जो आकर्षण होता है, वो सबसे पहले होता है व्यक्ति का ऑपुलेंस देख के, उनके पास जो विभूतियां हैं उसको देख करके हम आकर्षित होते हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हैं उससे हम आकर्षित होते हैं। और भी थोड़ा अच्छा ऊपर जाएंगे तो हम लोग वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि, उनके मन, उनकी व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें भौतिक स्तर पर ही रहती हैं, और भौतिक स्तर पर रहने के कारण क्षणिक है और दुख देती है। इसलिए हमारा आकर्षण ये भौतिक स्तर से उठ के आत्मा के स्तर पर जाना चाहिए, और आत्मा से ऊपर उठ करके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तक जाना चाहिए। वो प्रेम का संबंध होगा एक अनोखा प्रेम का संबंध। वो प्रेम का संबंध कोई भी भौतिकता के कारण क्लुषित नहीं होगा। वो प्रेम का संबंध किसी भी लिमिटेशन में नहीं रहेगा, कोई भी बाध्य परिस्थिति में नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। जब हम लोग खुद की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं उसको काम वासना बोलते हैं। कोई हमको बोले कि अरे आपके अंदर बहुत काम वासना है, हम बोलेंगे नहीं, हमारे अंदर तो कोई काम वासना ही नहीं है। लेकिन सरल परिभाषा, जो भी काम हम अपने लिए करते हैं वो काम होता है, वो काम वासना होती है। चाहे वो घर में पूजा पाठ करना ही क्यों ना हो, चाहे वो एक कोई मंदिर पे पैदल चल के जाना, सीढ़ी चढ़ के ऊपर अर्चन करना ही क्यों ना हो, ये सब भी काम वासना में आ जाएगा अगर खुद की आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछ, खुद के लिए अगर कर रहे हैं तो। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब वही प्रेम को, वही वांछाओं को, वही इच्छाओं को हम कृष्ण को संतुष्ट करने में लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वह प्रेम कहलाता है। वह है अनोखा प्रेम, वह है सच्चा प्रेम, वो है शाश्वत प्रेम। और इसीलिए भारत में प्रचलित श्लोक है, आप सब जानते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणस्तवेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वम एव माता, आप ही माता हैं।
एव शब्द क्यों लगाया यहाँ पर? आपके बिना और कोई नहीं है। च पिता त्वमेव, आप ही पिता हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है। उस तरह जो संबंध भगवान के साथ बनता है, उस संबंध को शाश्वत प्रेम का नाम दिया गया है। हमारे आचार्य लोग बहुत सुंदर इसको एक भजन के रूप में व्यक्तित्व करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद के परम गुरु। वो बताते हैं कि आमार बोलिते प्रभु और किछु नाई, तुमी आमार माता पिता बंधु भाई। आपके अलावा प्रभु मेरा बोलने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। किस चीज को हम अपना बोलेंगे? क्या हमारे संबंधी हमारे हैं? क्या हम वास्तव में बोल सकते हैं कि हमारे संबंधी हमारे हैं? क्या हम बोल सकते हैं ये शरीर हमारा है? आज ये शरीर की जो परिस्थिति है, इसका क्या भविष्य है, क्या हम इसकी गारंटी ले सकते हैं? आमार बोलिते प्रभु आरो किछु नहीं, मेरा खुद का बोलने के लिए कि ये मेरा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, क्या? तुम ही हमार माता पिता बंधु भाई, आप ही मेरे माता पिता बंधु भाई सब कुछ है। मेरे बेटे बेटी सुत सुता दार पत्नी बंधु सब कुछ आप हैं। और उसी संबंध में मैं अपने सारे प्रयास करूंगा। ये वास्तव में हमारे आचार्यों का भाव है। और जब इस तरह कोई भक्त अपने आप को समर्पण करता है, तो भगवान अपने अपने भक्त को स्वीकार करके उसे दास बना लेते हैं। ये दास बनना बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। दास बनना बहुत बड़ी बात है। जैसे सुमंगल माधव दास रसिक रमन दास, कृष्ण किशोर दास, ये दास पदवी मिलना ये आसान बात नहीं है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कृष्ण से हमको संपर्क बनाने का मौका मिल रहा है। ये प्रेममयी संबंध कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। हम सोच नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कितना कुछ पाएंगे भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन फिर भी संदेह होता है कि क्या वास्तव में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए सक्षम हैं? क्या वास्तव में अगर हमारे घर में हम कोई परिवारजन की देखभाल करते हैं, तो जिस तरह वो हमारे साथ आदान प्रदान करता है, क्या भगवान वो करेंगे? उस तरह विश्वास हमको नहीं होता है। इतना कि हम लोग सोचते हैं कि जितनी विपदाएं ये दुनिया में आ रही हैं, क्या ये वास्तव में भगवान का प्रेम का लक्षण है? जैसे अभी कोरोना की जो सिचुएशन है, सभी के घर में कोई ना कोई निकट व्यक्ति, कोई ना कोई परिजन इस बीमारी से संघर्ष कर रहा है या कर रहा था। कई लोगों के घर में लोगों ने अपने शरीरों को भी छोड़ा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में भगवान हमसे प्रेम करते हैं, कि केवल वो कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोगों से प्रेम नहीं करते हैं? इस तरह शंका हमारे मन में आ सकती है। अरे शायद हमारे पड़ोसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, नहीं वो भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे प्रभु जी वो तो माला भी ठीक से नहीं करता, लेकिन देखो उसके घर में कोई कठिनाई नहीं है। मेरी माला घिस गई, बीट बैग फट गए, लेकिन फिर भी मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह स्थिति हमको ये शंका पैदा कर सकती है कि क्या वास्तव में भगवान एक साइड में काम करते, पार्शियल है या इम्पार्शियल? क्या भगवान सम रूप से, एक रूप से सबको आदान प्रदान करते हैं, या कि वो किसी के पक्षपात करते हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार हमारे अंदर आ सकता है कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं? यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा। आप सब जानते हैं भागवत में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का बहुत सुंदर वार्तालाप चल रहा है। ये भागवत है वास्तव में उन दोनों के बीच में वार्तालाप, प्रश्न और उत्तर। और जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि कैसे वृत्रासुर का वध हुआ, इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और बाद में दिति को गुस्सा आया, देवताओं को मारने के लिए उसने पयोव्रत रखा,
और उसको भी इंद्र ने भंग करके, और जो पुत्र दिति के गर्भ से आए थे उनको देवता बना दिया, मारुत। ये सब कहानी आप जानते हैं। तो परीक्षित महाराज को प्रश्न आया कि भाई हर बार ऐसा क्यों होता है कि देवता जीतते हैं, दानव हार जाते हैं? ऐसा हमेशा क्यों होता है? वृत्रासुर तो भक्त था ना, वृत्रासुर तो भक्त था, चाहे राक्षस था लेकिन भक्त था, तो उसको क्यों मरवा दिया? वो तो भक्त था, उसको तो बचाना चाहिए था। गीता में भगवान छाती पे हाथ रख के बोलते हैं, ना में भक्त प्रणश्यति, ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो वृत्रासुर कैसे मर गया? केवल क्या राक्षस था इसलिए मर गया कि और कोई बात थी? भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? ऐसा परीक्षित महाराज के अंदर संदेह आया। क्या उनको लाभ मिलता है देवताओं की साइड लेने से? क्या देवता कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हैं? क्या भगवान कोई रिश्वत देते हैं क्या, जिससे भगवान देवताओं की साइड लेते हैं? तो उस तरह क्वेश्चन परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए और आनंद के साथ बोलने लगे कि वाह, आपका प्रश्न पूरे जगत के मंगल के लिए है। आपका प्रश्न वास्तव में इस तरह है जो पूरी दुनिया में मंगल प्रदान करेगा। ये प्रश्न हमको मौका देगा भगवान के गुणगान करने के लिए। और फिर वो कहानी सुनाते हैं कि इसी तरह प्रश्न युधिष्ठिर के मन में आया था जब राजसूय यज्ञ में नारद मुनि उनके सामने बैठे और बहुत सुंदर वो उदाहरणों के साथ समझाते हैं कैसे भगवान पक्षपात नहीं करते। क्या एक माँ अपने बच्चों के साथ पक्षपात कर सकती है? हो सकता है एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है और दूसरा बच्चा बहुत ही ज्यादा बदमाश है, तो उस माँ का उस बच्चे को पनिशमेंट ना देना पक्षपात होगा। जैसे एक बार एक कैदी था, मेरे पिताजी ये कहानी बचपन में सुनाते थे। एक बार एक कैदी था, तो वो कैदी को चोरी के लिए कोर्ट में ले जाया गया और क्योंकि उसकी बहुत बड़ी चोरी थी उसको फांसी की सजा दी गई। तो वो कैदी बोलता है, मुझे पूरा डिसीजन स्वीकार है, लेकिन मुझे फांसी देने से पहले आप मेरी माँ को कोई पनिशमेंट दीजिए। तो बोले, अरे कैसा व्यक्ति है, मरने वाला है, अपनी माँ को पनिशमेंट दिला रहा है? तो वो बोलते हैं, वो कैदी बोलता है, वास्तव में जब मैंने अपने जीवन की पहली चोरी की थी, जब मैं थोड़ी सी कोई चोरी करके आया था, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, बोला बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो आज मैं इतना बड़ा चोर बन गया, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये माँ को जाता है। तो इसी तरीके से वास्तव में अगर भगवान जो लोग धर्म विरुद्ध हैं उनको भी ठीक उसी तरह पक्षपात करेंगे जिस तरह देवताओं करते हैं, तो एक तरह से वो जो देवताओं के प्रति दानवों का अत्याचार है उसके लिए भगवान जिम्मेदार होंगे। तो एक माँ जिस तरह पक्षपात नहीं करती, उसी तरह भगवान पक्षपात नहीं करते। देखिए, हम सब जानते हैं 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण का लक्षण होता है, सतोगुण दीर्घ आयु होता है और तमोगुण का लक्षण होता है विनाश। तो क्योंकि देवता सतोगुण में रहते हैं वो दीर्घायु रहते हैं, और असुर क्योंकि तमोगुण में रहते हैं उनका विनाश होता है। तो ये चॉइस तो हमारे पास में है, सबके पास है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक माचिस की काड़ी है, उसमें कितनी आग लगा पाएंगे? और मान लो किसी के पास 2 कुंटल लकड़ी है, उसमें कितनी आग लग पाएगी? तो ये दोष किसका है? आग का दोष है ना? आग का दोष है ना? ये किसका दोष है? ये लकड़ी का दोष है। जितनी आपकी लकड़ी होगी उतना आपको आग मिलेगी। उसी तरीके से पानी, आप पानी कितना भर सकते हैं? जितना बड़ा पात्र होगा। पानी का दोष नहीं है, पानी तो समुद्र में कुंटलों कुंटलों पानी है, लेकिन जितना पानी हम पात्र में रख पाए, जितना बड़ा पात्र होगा उतना पानी हम पात्र में रख पाएंगे। उसी तरह भगवान की कृपा सबके लिए समान रूप से रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ठीक तरह से लेते नहीं और कंप्लेन हमारी रहती है कि भगवान पक्षपात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट
एग्जाम में उन्होंने अपीयर हुए, एग्जाम पेपर लिखा। एक ने 90 नंबर का पेपर लिखा और एक ने 20 नंबर का पेपर लिखा। तो टीचर को क्या करना चाहिए? दोनों को सेम नंबर देना चाहिए ना? कौन कौन बोलते सेम नंबर देना चाहिए? सेम नंबर देना चाहिए ना? नहीं, ये टीचर का पक्षपात होगा अगर सेम नंबर देंगे। वास्तव में जिसने जितना लिखा है उसको उतना नंबर देना उस टीचर की ऑनेस्टी होगी, उनका ठीक काम होगा। तो उसी तरीके से भगवत गीता हम सबके लिए खुली हुई है, श्रीमद् भागवत हम सबके लिए खुली हुई है। लेकिन हम वास्तव में जिस तरह भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, वैसे ही भगवान आदान प्रदान करते हैं। क्या भगवान ने हमसे गीता छुपाई हुई है? क्या किसी आप में से कोई इस्कॉन मंदिर में गीता लेने के लिए आए या भागवत लेने के लिए, हमने बोला नहीं आपको नहीं देंगे, आपका सरनेम ये नहीं है, आपको नहीं देंगे? इस तरह किसी ने पक्षपात आज तक किया? कभी भी नहीं किया। समस्या क्या होती है? हम ही लोग वास्तव में भगवत ज्ञान के प्रति, भगवान की शरण के प्रति उतने उत्सुक नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान के समदर्शी होने की उल्लेख किया गया है। जिस तरह पिता अपने बच्चों को डांटता भी है तो वो इसलिए डांटता है जिससे बच्चे सुधर जाएं, अपनी गलती ना करें। और अब देखिए, जब भगवान दानवों का वध करते हैं तो दानव पहले भगवान के धाम जाते हैं सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके। तो किसके प्रति ज्यादा पक्षपात है? दानवों को तो बिना भक्ति किए, जो प्रतिकूल हैं, बिना भक्ति किए भगवान धाम में भेज देते हैं, सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। और हम लोगों को तो हरे कृष्णा रोज जप करना पड़ता है, 4 नियम पालन करना पड़ता है, कल एकादशी आ रही है सुन के डर लगता है, ये सारी मुश्किलें हमको झेलनी पड़ती है, तब जाके कुछ भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन देखिए भगवान कितना, पूतना का उदाहरण तो हम सब जानते हैं, कितनी बार हमने चर्चा भी की है। पूतना आई थी विष लगा करके, राक्षसी मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनको अपनी माँ की जैसी पदवी दे दी। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? तो वास्तव में यदि भगवान पक्षपात करते भी हैं तो दानवों के प्रति ज्यादा करते हैं, दानवों को ज्यादा कृपा देते हैं, बिना कुछ किए उनको कृपा देते हैं। इस तरह जब युधिष्ठिर महाराज को डाउट आया, उनको डाउट इसलिए आया, उनको संदेह इसलिए आया क्योंकि उन्होंने देखा राजसूय यज्ञ में एक व्यक्ति का वध हुआ था। किसका वध हुआ था? कौन बताएगा? राजसूय यज्ञ में किसका वध हुआ था? शिशुपाल। वेरी गुड। शिशुपाल का वध भगवान ने किया था। और जैसे शिशुपाल मर गया तो सबकी आंखों के सामने शिशुपाल की आत्मा भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज को संदेह हुआ बड़ा, मतलब वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये शिशुपाल जो जन्म लेते से ही, जैसे मेरी भांजी है छोटी सी 1.5 साल की, वही बोलना शुरू किए, वो कुछ मम्मी पापा रोटी को ओटी इस तरह कुछ कुछ बोलती है। तो कोई बालक बालिका छोटे से कुछ कुछ बोलना शब्द शुरू करते हैं। ये शिशुपाल ने जन्म लेते से ही शुरुआत की कृष्ण को गाली देने से, ये कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है। इस तरह जन्म से ही जो भगवान के प्रति विद्वेषी था उसको तो नर्क जाना चाहिए था, लेकिन नर्क जाने की बजाय कहाँ गया? भगवान की शरीर में जाकर के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया उसने। तो वास्तव में हम सोच सकते हैं कि भगवान कितने ज्यादा दयालु हैं, अपनी सारी जीवात्माओं से कितना प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम वास्तव में फीका पड़ जाएगा भगवान के प्रेम के। हम सोचते हैं हम भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए कितने उत्सुक है। देखिए चित्रकेतु महाराज, गलती किया उन्होंने, गलती कर करके शिव जी को उन्होंने अपराध किया, बाद में राक्षस बन गए। ये भागवत के 6वें स्कंद में आता है। तो भगवान ने उनको छोड़ा नहीं कि चलो तुमने गलती कर दी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, इस तरह नहीं। भगवान ने उनको भक्ति दी, अपना स्मरण दिया और शरीर छोड़ने के बाद उनको भगवत धाम ले गए, जबकि वो राक्षस योनि में थे। तो हम लोग वास्तव में कितने ही मुश्किल में पड़े हों, कितनी माया के चंगुल में हो, लेकिन हमारा माया कुछ नहीं कर सकती, भौतिक संसार कुछ नहीं कर सकता जब तक हम भगवान की शरण लें। एक बार श्रील प्रभुपाद समुद्र के तट पर अपनी प्रातःकालीन सैर कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो समुद्र के तट पर जब चल रहे थे तो उनके साथ एक
भक्त थे ब्रह्मानंद स्वामी। ये ब्रह्मानंद महाराज का बड़ा मोटा ताजा लंबा शरीर था, बहुत हैवी बॉडी थी। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, एक केकड़ा वहां पर चल रहा था समुद्र के तट पर। प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मानंद वो केकड़े को पकड़ लो। तो ब्रह्मानंद प्रभु कूदे। आप सोचिए, आप इतना बड़ा भारी भरकम शरीर लेके वो कूदे उस केकड़े को पकड़ने के लिए, लेकिन केकड़ा छट से निकल करके समुद्र में चला। वो बहुत ढूंढने का प्रयास किया उन्होंने पानी में, लेकिन पानी में थोड़ी, वो तो केकड़ा तो बहुत अंदर चला गया। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया और पूछा, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर क्या काम का, तुम एक केकड़े को नहीं पकड़ पाए? तो प्रभुपाद बोलते, प्रभुपाद, ब्रह्मानंद महाराज बोलते, प्रभुपाद मैं क्या करूं, वो तो पानी में चला गया। प्रभुपाद बोलते हैं बिल्कुल ठीक, उसी तरीके से माया बहुत शक्तिशाली है, जिस तरह तुम बहुत शक्तिशाली हो, और हम केकड़े के जैसे हैं। लेकिन हमको कृष्ण रूपी करुणा सिंधु सागर में जाना है। वो सागर का यदि हम आश्रय ले लेंगे तो माया हमारे कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो उसी तरीके से भगवान के भक्त वास्तव में बहुत आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के साथ उनका संबंध है, ये संबंध को याद कर करके वो खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं। भगवान जब किसी दानव को मारते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा वराहदेव ने, तो भगवान ने अपनी जो गदा थी उस पे से हिरण्याक्ष का खून साफ नहीं किया। भगवान किसी राक्षस को, दानव को मारते हैं, उसका खून अपने अस्त्र शस्त्रों से साफ नहीं करते। क्यों साफ नहीं करते? क्योंकि वो खून को देख देख के खुश होते हैं, हाँ इसने मेरे भक्त को परेशान किया तो मैंने अच्छा किया इसको मार के। इस तरह भगवान याद करते, हाँ इसने मेरे भक्त को परेशान किया था, मैंने इस व्यक्ति को मार करके बहुत अच्छा किया। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान वास्तव में एक व्यक्ति है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है जिनका हृदय है, जिनकी भावनाएं हैं, और उन भावनाओं के चलते भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हम भगवान को जिस तरह पूजा करते हैं, व्यक्तित्व उनका समझते हैं, भगवान ठीक उसी तरह हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। हम लोग भगवान को मूर्ति समझेंगे तो वो मूर्ति जैसे ही खड़े रहेंगे, और हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में, हमारे सर्वस्व तमेव माता च पिता तमेव, उस भावना से अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान उस तरह हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। जो ये सोचता है कि भगवान के सिवा उसका कुछ कोई नहीं है, भगवान भी ये सोचते हैं मेरे लिए इस भक्त के अलावा कोई नहीं। भगवान उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं, भक्तों के अलावा भगवान को जानते ही नहीं। इस तरह भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। आचार्य लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि हिरण्यकश्यप को कृपा मिली प्रहलाद की वजह से, क्योंकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के बारे में इतना सोचते थे कि ये बालक क्यों मेरी भक्ति नहीं करता, क्यों मेरी शरणागत नहीं होता। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद के ऊपर इतना चिंतन था, वो चिंतन से उनको भगवान की कृपा मिल गई। इतना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। आप देखिए, हम जब किसी शहर में जाते हैं, मान लीजिए आप उज्जैन में रहते हैं, आपको इंदौर जाना है, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे मैं 10-12 काम इकट्ठे कर लेता हूँ, एक साथ निपटा के आऊंगा। इस तरह ही हम सोचते हैं ना, अरे चलो लॉकडाउन में बाहर जा रहा हूँ, पहले लिस्ट बना लो, सब्जी चाहिए, राशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक बार में, नहीं तो पुलिस वाला तो डंडा लेके रेडी है। तो पूरा लिस्ट बना करके हम लोग लॉकडाउन में बाहर जाते हैं। आप सोचिए, एक भक्त के लिए, केवल एक भक्त के लिए नृसिंह देव ने अवतार लिया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे काम, वास्तव में भगवान अपनी लीलाओं से, एक कार्य से भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम मुख्य कारण देखें तो प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह देव का अवतार, इससे ज्यादा प्रेम और कौन कर सकता है। गोलोक वृंदावन छोड़ करके भगवान यहाँ पर आए। तो जब ये बात युधिष्ठिर महाराज ने सुनी, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं थोड़ा और विस्तार से बताइए कि कैसे भगवान समदर्शी हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं। तो यहाँ नारद मुनि उदाहरण देते हैं प्रहलाद का। वो बताते हैं प्रहलाद की इतिहास, प्रहलाद की जीवन में कैसे ट्रेजेडी आई, कैसे भगवान ने उनको बचाया, और कैसे ये एक अनोखी प्रेम कथा बन गई
जो आज तक की कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। प्रहलाद का अटूट विश्वास और भगवान की असीम भक्त वात्सल्यता, इन दोनों के बीच में आज तक उस तरह उदाहरण किसी का नहीं आया। तो नारद मुनि बताते हैं कि जब ये दो भाई हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बताएंगे? हिरण्याक्ष बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है और हिरण्यकशिपु बड़ा है। वेरी गुड। कैसे? कौन पहले आया था? माता के गर्भ से कौन पहले बाहर आया था, हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु? हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु नहीं, पहले बाहर आया था हिरण्याक्ष, फिर आया था हिरण्यकशिपु। लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है। क्यों? क्योंकि गर्भ में पहले गया हिरण्यकशिपु, फिर हिरण्याक्ष, और पहले निकला हिरण्याक्ष और फिर हिरण्यकशिपु। तो जो गर्भ में पहले जाता है वो बड़ा होता है। तो हमारे दो भक्त हैं, आनंद और आत्मा प्रभु, वो श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी महाराज के साथ कुछ समय ट्रेवल कर रहे थे। तो आत्मा प्रभु का जन्म पहले हुआ, दोनों जुड़वा भाई, और आनंद प्रभु का जन्म बाद में हुआ। तो आनंद प्रभु बोल रहे थे, अभी तक मैं सोचता था मैं छोटा हूँ, लेकिन भागवत से अब मैं समझ गया मैं बड़ा हूँ। पहले आप आए तो कुछ नहीं हुआ, पहले गर्भ में मैं गया। तो इस तरह हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। तो ये हिरण्याक्ष वास्तव में बड़ा उत्पात मचाता है, पृथ्वी को रसातल में ले जाता है, और हम सब जानते हैं कैसे वराहदेव अवतार लेकर के इसका वध कर देते हैं। जब उसका वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोध में आ जाता है, इतना क्रोध में आ जाता है, वो अपने दांतों से अपने होंठ दबा करके गुस्से में अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल करके प्रतिज्ञा करता है कि मैं विष्णु को मार डालूंगा। जो विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का, कितना अच्छा मेरा भाई था कि एक पृथ्वी से ही तो खेल रहा था, कौन सा बड़ा काम कर रहा था, लेकिन इतने अच्छे मेरे भाई को भगवान तो नहीं बोला विष्णु ने मार डाला। तो मैं विष्णु को मार दूंगा, और विष्णु के रक्त का जब प्रवाह होगा तो हिरण्याक्ष की आत्मा को शांति मिलेगी। तो उस तरह उसने सारे राक्षसों को इकट्ठा कर लिया और सारे दानवों को उसने बोला कि जाओ उत्पात मचा दो, सारे यज्ञ बंद कर दो, ब्राह्मणों को मार दो, वृक्षों को काट दो। इस तरह उसने अपना उत्पात शुरू किया, और बड़ी बड़ी सुंदर वो लेक्चर भी दे रहा था। बोल रहा था कि आप लोग सब जानते हैं, राक्षसों को बता रहे हैं, आप सब जानते हैं कि जितने भी ये यज्ञ होते हैं, जितने भी देवताओं के प्रति शुभ क्रियाएं होती हैं, उन सब का गंतव्य होता है विष्णु। वो सब विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। बड़े बड़े वेद पाठी, वेदज्ञ लोग भी ये नहीं जानते जो हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि समसिद्धिर हरितोषणम, सब कुछ किया जाता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो यदि हम यज्ञ बंद कर दें, लेकिन देखो कुबुद्धि कैसी है, बोल रहा है यदि हम यज्ञ बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, तो विष्णु अपने आप ढीला पड़ जाएगा, अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, देवता कमजोर पड़ जाएंगे, और उस समय हम विष्णु को मार देंगे और हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेंगे। तो उस तरह बहुत सुंदर हिरण्यकशिपु पर लेक्चर दे रहा है। हिरण्यकशिपु बोलता है भगवान पक्षपात करने लगे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को आप थोड़ा लड्डू दे दो तो वो आपके पास खींचा चला आएगा, इसी तरह भगवान विष्णु को देवताओं ने थोड़ा बहुत यज्ञ भाग दे दिया तो वो इतना ज्यादा उनके पास मुड़ गए कि अभी देखो हमारे साथ पक्षपात करते हैं, देवताओं को बचाते हैं, हमें मार देते हैं। तो ऐसे विष्णु को मरना चाहिए। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं ठीक ही तो बोल रहा है, ठीक ही बात बोल रहा है। भगवान क्या स्वीकार करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक बार श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज मुंबई में एक हमारा स्कूल है इस्कॉन का, तो वहां पर गए थे, गोपाल्स गार्डन। तो वहां पर सब बच्चों को बोला था कि महाराज आएंगे, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देना है। तो सब भक्त कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आए। तो एक बच्चा अपना एक खिलौना लेकर के आया, वो खिलौना महाराज को दिया। तो महाराज उसको देख के बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम टोयम। टॉय मतलब खिलौना। तो उस तरह भावना जरूरी है। भक्त लोग अपना क्या देते हैं? सर्वस्व सर्वस्व भगवान को देते हैं। पत्र पुष्प फल तोयम, जो कुछ थोड़ा बहुत देते हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रति पूर्ण रूप से बिक जाते हैं। उनका स्वाभाविक
भक्त वात्सल्यता इतना उमड़ जाता है कि वो बाकी कुछ भी नहीं देखते हैं, केवल भक्तों के बारे में देखते हैं, भक्तों को कैसे सुरक्षा करना है, भक्तों को कैसे जिताना है। और ये महाभारत में हम लोग देखते हैं कैसे भगवान चक्रपाणी बन करके चक्र को अपने हाथ में लेकर के दौड़ जाते हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए चलेगी, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, मेरे भक्त की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह को मारने के लिए चक्रपाणी कृष्ण चक्र को हाथ में लेकर के दौड़ जाते हैं। तो उस तरह हिरण्यकशिपु वास्तव में भगवान की स्तुति कर रहा है, लेकिन निंदा के रूप से दिख रही है। बोलता है सब ब्राह्मणों को मार दो, सब कुछ खत्म कर दो। अब उसके चेले चपाटे सब रेडी हो गए, सब जगह उत्पात मचाने लगे, ब्राह्मणों को परेशान करा, शुभ वृक्षों को काट दिया, यज्ञों को ध्वंस कर दिया, सारी जो वैदिक पद्धतियां थी सबको विनाश करने लगा। देवता इतने परेशान हो गए, देवता अपना स्वर्ग छोड़ करके और पृथ्वी पे घूमने लगे कि हम कैसे मदद करेंगे। और यहाँ पर हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करके हिरण्यकशिपु सभी अपने बंधु बांधवों को समझा रहा है। दूसरा लेक्चर, हिरण्यकशिपु बोलता है अरे वीर था हमारा हिरण्याक्ष, मर गया युद्ध भूमि में, आपको तो खुश होना चाहिए। वीरों की सदगति पे, वीर गति पे शोक नहीं किया करते। और जिस तरह एक होटल में, एक दुकान में जिस तरह लोग एक साथ आते हैं थोड़े टाइम के लिए फिर दूर दूर चले जाते हैं, जिस तरह नदी में कुछ पत्तियां, कुछ डंडियां एक साथ आ जाती हैं नदी के प्रवाह में, फिर अलग अलग हो जाती हैं, इस तरह लोग तो मिलते बिछड़ते रहते हैं। आत्मा के मरने पे आपको विलाप नहीं करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु बोल रहा है। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, प्रवचन देने से ही काम नहीं चलता है, वास्तव में अपने जीवन में हमको इसको उतारना भी पड़ेगा। प्रवचन सबको ही दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में हम कितना उतारते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, जब हम कोई बात बोलते हैं भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे कई बार हम प्रवचन में बोलते हैं कि हमको जप अच्छे से करना चाहिए, अगले दिन आप जप करने बैठेंगे आपको नींद आएगी, भगवान परीक्षा लेंगे जरूर। जो हम बोलते हैं भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। तो इस तरह हिरण्यकशिपु बोल तो बड़ी बड़ी बातें रहा है, लेकिन भगवान अभी उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। अरे आत्मा और शरीर का ज्ञान यदि तुमको है, यदि तुम ये जानते हो कि सारी गतियों का गंतव्य है भगवान विष्णु, तो आप उस विष्णु से द्वेष क्यों कर रहे हो? हिरण्यकशिपु बोलता है कि ये विष्णु इतना कायर है कि ये लोगों के हृदय में जाके घुस गया है। आप सोचिए, बोल रहा इतना कायर है कि ये लोगों के हृदय में जाके घुस गया है, तो इसको मैं ढूंढ करके मारूंगा। तो उस तरह हिरण्यकशिपु बड़ा लेक्चर देता है और वहां पर अपनी प्लानिंग शुरू करता है कि कैसे मैं विष्णु को परास्त करूं, कैसे मैं विष्णु का सारी क्रियाओं को ध्वंस कर दूं। और वो ब्रह्मा जी की उपासना शुरू करता है। देखिए ये जो राक्षस लोग हैं ना, ये भी बड़े चतुर हैं, ये विष्णु के पास नहीं जाते हैं, ये ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ये शिव जी के पास जाएंगे। और किस उद्देश्य से जाते हैं कि बाद में हम इन्हीं को मार डालेंगे। जैसे हिरण्यकश्यप का प्लान था कि मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, मतलब अभी जो ब्रह्मा की मैं उपासना कर रहा हूं उसको हटा करके मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा। ऐसी एक वृकासुर था जिसको भस्मासुर भी बोलते हैं, वो सिर पे हाथ रख के, जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए, इस तरह वरदान शिव जी से मांगता है। और बाद में शिव जी के पीछे ही पड़ जाता है कि आता हूँ थोड़ा टेस्टिंग करता हूँ कि आपका आशीर्वाद काम कर रहा है कि नहीं। तो इतने कुबुद्धि वाले राक्षस होते हैं। ये हिरण्यकशिपु उसी स्वार्थ से कि मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, अपने अंगूठों के बल पर खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ ऊपर करके, और 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करता है। हमारे 6 महीने देवताओं के 1 दिन के बराबर होते हैं, मतलब हमारा पूरा साल देवताओं के 2 दिन। इस तरह दिन का जब हम साल बनाएंगे और 100 साल तक जब कैलकुलेशन करेंगे, इतनी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। और जब ये तपस्या के बल से, प्रताप से, ताप से सारे देवता लोग, सब लोगों को ये ताप लगने लगा, पूरे ब्रह्मांड में ज्वलनशील स्थिति हो गई। उस समय सारे देवता ब्रह्मा को जाकर के बोलते हैं, भैया कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आप जाओ, आपकी उपासना कर रहे हैं, अगर इनने कुछ भी गड़बड़ की तो आपने तो प्रशिष्टि बनाई है,
आप ही कारण होंगे इसके ध्वंस के भी, तो आप जाइए थोड़ा बचाइए। तो ये ब्रह्मा जी जा करके और हिरण्यकश्यप को ढूंढते हैं। कहाँ? इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि सारी चिंटियां और जितने भी कीड़े मकोड़े थे वो हिरण्यकश्यप का पूरा शरीर खा गए थे, और वहां पर केवल उसकी हड्डियों का ढांचा था जिसमें उसने प्राण बचा रखे थे। देखिए कितनी कठिन तपस्या की। देखिए अगर हम देखें भृगु मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इस तरह तपस्या नहीं की, लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग हैं जो अपना सरनेम हिरण्यकशिपु रखना पसंद करेंगे, या अपने बच्चे का नाम हिरण्यकशिपु रखना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं रखेगा। इतनी तपस्या करने के बाद भी लोग हिरण्यकशिपु को साधु नहीं मानते, क्योंकि खुद के लिए कर रहा था, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा था, संसार के विनाश के लिए कर रहा था, भगवान से द्वेष के लिए कर रहा था। और दिल में कितना भय है, जिसके पास इतनी तपस्या है, जिसके पास इतना कुछ तपोबल है, उसको तो किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए कितना भय है हिरण्यकश्यप के अंदर, कि वो ब्रह्मा जी से अभी जो वरदान मांगेगा, हम उससे समझ सकते हैं उसके अंदर कितना भय है। और प्रहलाद को देखिए, 5 साल का बालक, क्या तपस्या की प्रहलाद ने, लेकिन भक्त श्रेष्ठ है। किससे डर है प्रहलाद को? किसी से डर नहीं है। कौन शत्रु है प्रहलाद का? सभी मित्र हैं। तो इस तरह एक भक्त होने में और एक अभक्त होने में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल डालते हैं, हिरण्यकश्यप को एक शरीर देते हैं, और हिरण्यकश्यप से मांगते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, ऐसी क्यों तपस्या कर रहे हो? तुम्हें मरना तो है, एक दिन पहले ही क्लैरिफाई कर देते हैं कि तुम्हें मरना तो है ही, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो हिरण्यकश्यप समझ जाता है अभी अमर होने वाली अपनी ब्रांड तो मिलने नहीं वाली, तो अभी दूसरी आइसक्रीम मांगते हैं। तो उसने बोला कि मैं किसी भी आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि करे किसी जीव से ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, आसमान में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, किसी भी ऐसे जीव से ना मरूं जो या तो इंसान हो या जानवर हो, किसी अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, जीवित वस्तु से ना मरूं, मृत वस्तु से ना मरूं। एक तरह से अमर होने के जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे सब हिरण्यकशिपु ने लगा लिए, कि उसको लग रहा था कि अभी इस कोड को कोई क्रैक कर ही नहीं सकता, मेरे कोड को कोई हैक कर ही नहीं सकता, अभी ऐसी वेबसाइट बनाई है मैंने इसको कोई हैक नहीं कर सकता। इस तरह उसने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने भी उसको वरदान दे दिया, ठीक है तथास्तु। ये वरदान मिलते से ही हिरण्यकश्यपु ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो विष्णु के विद्वेषी थे। सभी तरफ उन्होंने विष्णु के भक्तों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। गंधर्व, पक्षी, नाग, सिद्ध, चरण, विद्याधर, यहां तक कि साधु पुरुष, यमराज, दिक्पाल, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, सारे देवता, सबको हिरण्यकश्यप ने हरा दिया। इंद्र को साइड में करके स्वर्ग में रहने लगा हिरण्यकश्यप, और एक अपनी केवल ये आईब्रो, भ्रुकुटी उठाता था बस, वो दिखाने से देवता डर जाते थे। अगर उसको आम के पेड़ से कटहल चाहिए तो उसको आम के पेड़ को हिरण्यकशिपु को कटहल देना पड़ेगा। अगर गर्मी के मौसम में हिरण्यकशिपु को बर्फ चाहिए तो प्रकृति को बर्फ देनी पड़ेगी। इस तरह प्रकृति, देवता, सब कोई हिरण्यकशिपु से इतने डर गए, सब लोग आकर के प्रणाम करते थे, हिरण्यकशिपु की जय जयकार करते थे। हिरण्यकशिपु के नाम से यज्ञ होते थे, कीर्तन होता था। और कौन कीर्तन करते थे? गंधर्व लोग, विश्ववसु लोग, विद्याधर लोग, यहां तक कि नारद मुनि भी अपना तंबूरा लेके हिरण्यकशिपु का कीर्तन करते थे। ये नारद मुनि खुद बता रहे हैं, मैं खुद हिरण्यकशिपु की जय बोलता था। इस तरह स्थिति हिरण्यकशिपु ने पैदा कर दी थी, और हिरण्यकशिपु ने इस तरह अरेंजमेंट किया था कि जो भी यज्ञ करेगा उसका पूरा भाग उसको मिलेगा। लेकिन फिर भी ना तृप्यद अजितेंद्रिय, क्योंकि अपनी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी, वो खुश नहीं था। एक छोटे से बालक के उद्दंडता से
उद्दंड तो नहीं थे प्रहलाद महाराज, लेकिन एक बालक के सम्मान ना मिलने से पूरी दुनिया जिसको सम्मान कर रही हो, देवता जिसकी आंखों के इशारों पर नाच रहे हो, दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े हो, यमराज खड़े हो, मतलब एक तरह से मृत्यु हाथ जोड़ के खड़ी हो, ऐसा हिरण्यकशिपु एक बालक से सम्मान नहीं मिलता तो क्या हो जाता। लेकिन इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। देवता लोग परेशान होकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप मदद कीजिए। भगवान बोलते हैं देखो अभी हिरण्यकशिपु थोड़ा खेल रहा है, खेलने दो, डिस्टर्ब मत करो उसको, अभी जितना कुछ कर रहा है करने दो। देवता बोलते हैं अरे ये भी अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं करने दो, ऐसे क्यों करने दो। भगवान बोलते हैं अभी तक हिरण्यकशिपु ने तुमको परेशान किया है, मिश्रित भक्तों को परेशान किया, अभी तक मेरे शुद्ध भक्त को परेशान नहीं किया। जिस दिन मेरे शुद्ध भक्त प्रहलाद को परेशान करेगा, मैं नृसिंह का रूप लेकर आकर के इसका वध करूंगा, क्योंकि मेरे भक्त का जब अपराध कोई करता है उसको मैं सहन नहीं कर सकता। पूरी दुनिया मिटा दे कोई, मुझे कोई मतलब नहीं, सब कुछ लूट पाट के खा ले, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे प्रहलाद को ये हिरण्यकशिपु परेशान करेगा, उस दिन आकर के मैं इसका फर्स्ट ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन किया जाएगा दुनिया का हिरण्यकशिपु का। तो उस तरह शास्त्र में बताया है हमारी आयु, हमारी विभूतियां, हमारा सौंदर्य, हमारी शिक्षा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगी अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे। और भगवान यही बोल रहे हैं, करो जो करना है हिरण्यकशिपु, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रहलाद को जब परेशान करोगे मैं आऊंगा। तो प्रश्न आता है प्रहलाद में ऐसी कौन सी बात थी जो भगवान इतना ज्यादा प्राधान्यता दे रहे हैं। वास्तव में भक्त के अंदर सारे गुण होते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। देवताओं के अंदर भी जो गुण है सब भक्त के अंदर स्वतः आ जाते हैं, भक्ति करने से सब कुछ गुण आ जाते हैं। प्रहलाद वास्तव में असुर कुल में होने के बावजूद भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ था। उनका इतना सुंदर व्यक्तित्व, इंद्रियों पे उनका दमन और हर जीवात्मा के प्रति सद्भावना, वो अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, वो सब किसी के बंधु थे। इस तरह प्रहलाद महाराज अपने अग्रजों को एक सेवक के रूप से सेवा करते थे। कोई भी हो, चाहे उनके शिक्षक जो असुर थे, चाहे उनके पिता, चाहे उनके 3 बड़े भाई, चाहे उनकी माता, सबको बड़े सम्मान से प्रहलाद बहुत सम्मान से उनके साथ व्यवहार करते थे। ये शास्त्र में बताया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो लोग अपने अग्रजों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो प्रहलाद महाराज उस तरह सभी का सम्मान करते थे। और उनको ये समझ में नहीं आता था कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। उनको जब पढ़ाने की कोशिश करते थे कि देखो हम जब राजा बनेंगे तो जब शत्रु हम पे आक्रमण करेगा, तो प्रहलाद महाराज बोलते थे शत्रु कैसे होता है, शत्रु कैसे होता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, पहले तो ये समझाइए शत्रु कौन है और मित्र कौन है। तो इतने महान वैष्णव जिनके अंदर मात्सर्यता नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर शरणागत, और कृष्ण के ऊपर शरणागत ही नहीं, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, ये प्रहलाद महाराज का गुण है। जैसे ग्रह हमको ग्रसित कर देते हैं, जैसे किसी के ऊपर शनि चलता है, किसी के ऊपर राहु चलता है, केतु चलता है, काल सर्पयोग चलता है, तो वो व्यक्ति उन ग्रहों के हिसाब से चलता है। प्रहलाद महाराज को भी एक ग्रह ने पकड़ा हुआ था। कौन सा ग्रह है वो? कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, कृष्ण ग्रह ने उनको पकड़ा हुआ है। कृष्ण ने जैसे मानो उनकी सब चीजों को नियंत्रण किया हुआ है, उनका चलना फिरना उठना बैठना, छोटा सा बालक, लेकिन कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, वो रोता है, खुश होता है, भागता है, जब भगवान को देखता है तो भागता है, पकड़ने की कोशिश करता है, जब भगवान गायब हो जाते हैं तो रोने लगता है, विलाप करने लगता है, जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो खुश हो जाता है और सुंदर सुंदर कीर्तन गा करके भगवान को सुनाता है। इतना सुंदर सौम्य स्निग्ध ये बालक प्रहलाद। इसके गुणों की चर्चा करते करते नारद मुनि श्लोक के ऊपर श्लोक बोलते जा रहे हैं, प्रहलाद के ऊपर चर्चा करते और बोल रहे हैं कितनी चर्चा करूं, ये प्रहलाद के अंदर इतने गुण हैं कि वास्तव में ये भक्त श्रेष्ठ है।
हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में कौन प्रधान है? शिव जी प्रधान है। लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में बताया है, गुरु महाराज जिसमें प्रवचन देते थे, गुरु महाराज ने बता रहे थे कि शिव जी के पास नारद मुनि बोले कि वैष्णवानाम यथा शंभु, आप सबसे बड़े वैष्णव हैं। शिव जी बोलते हैं जोर से मत बोलना, गलत बात है। मैं तो भगवान के साथ बहुत बार लड़ाई कर लिया। जब वो अनिरुद्ध और उषा की शादी होने वाली थी तब मैंने लड़ाई की। भगवान जब परिजात पुष्प लेने गए तब मैंने लड़ाई की। इतना कि मेरे अंदर तमोगुण का मेरी सेवा है, मैं तो भगवान की सृष्टि को विध्वंस करता हूँ। और भगवान ने मुझे क्या सेवा दी? शंकराचार्य बन के जाओ, मायावाद का प्रचार करो। तो जोर से मत बोलना कि मैं परम वैष्णव हूँ, भगवान सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। मेरे से महान वैष्णव है वैकुंठवासी। वैकुंठ के वासी वास्तव में ज्यादा बड़े भक्त हैं। तो बीच में से पार्वती बोलती हैं, क्या तुम केवल पुरुषों का सम्मान कर रहे हो? नारियों का कोई सम्मान नहीं है कि इक्वल राइट्स होना चाहिए? वास्तव में वैकुंठ में सबसे बड़ी भगवान की प्रधानता है रुक्मिणी। रुक्मिणी द्वारका में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो शिव जी बोलते हैं सही बात है, रुक्मिणी सबसे प्रिय है। लेकिन वही महालक्ष्मी रुक्मिणी जब नरसिंहदेव गुस्सा हो गए थे तो वो पास में नहीं जा पा रही थी। हिरण्यकशिपु मर गया, अभी नरसिंहदेव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी को बोला भाई आपके ही पति हैं, जाओ जाओ थोड़ा शांत करो। तो पत्नी तो पति को शांत कर सकती है, लेकिन लक्ष्मी जी बोलते भैया ये वाले हमारे नहीं है, हमारे वाले तो शांति से लेटते थे, हम पैर दबाते थे, मजे में लेते थे, ये गुस्से वाले हमारे नहीं है। तो महालक्ष्मी भी जहाँ फेल हो गई, नरसिंहदेव को किसने शांत किया? प्रहलाद ने शांत किया। तो शिव जी बोलते हैं वास्तव में भक्त श्रेष्ठ है प्रहलाद। नारद मुनि को बोलते हैं जाओ प्रहलाद के पास जाओ। तो उस तरह भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के इतने गुण नारद मुनि बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं टाइम प्लीज, रुको रुको रुको, इतना बोल रहे हैं, इतना बताओ। यदि कोई माता पिता होते हैं अपने बच्चे को क्यों दंडित करते हैं? अगर कोई नालायक होता है तो दंडित करते हैं। जो प्रहलाद जिसके अंदर इतने गुण हैं, तो हिरण्यकशिपु ने उनके साथ क्यों विद्वेष किया? हिरण्यकशिपु उनको क्यों मारना चाहता था? नारद मुनि बोलते हैं सस्पेंस, ये कल बताएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे। तो नारद मुनि ने यहाँ पर 4 अध्याय में प्रहलाद महाराज के संदर्भ तक बताया, और कल 5वां अध्याय 7वें स्कंद में क्यों प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप ने विद्वेष किया, क्यों भगवान नृसिंहदेव का अवतार हुआ, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। भक्त वृंद की जय, नारद मुनि की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंहदेव भगवान जय जय। जय। हरे कृष्ण। हमारे पास 5 मिनट समय है, यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। राम प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद देव। हाँ प्रभु जी, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो बढ़िया बता रहे हैं हिरण्याक्ष, तो एक ये कैसे हुआ प्रभु जी, इसको डिटेल में बताइए ना। क्या चीज? हिरण्याक्ष जो हम लोग जान रहे हैं कि छोटे हैं। हाँ देखिए, जब प्रभु जी हिरण्याक्ष जो जान रहे हैं हम लोग छोटे हैं, हिरण्यकशिपु बड़े हैं, तो इससे जरा डिटेल में। मैं प्रश्न समझ गया। जब मातृगर्भ में पिता के संयोग से जीवात्मा जाती है, तो पहले जो जीवात्मा जाती है वो बड़ी जी होती है। जी। तो हिरण्यकशिपु पहले गर्भ में गया, जी जी। फिर हिरण्याक्ष गया। ये कैसे जानकारी हुआ प्रभु जी? ये शास्त्र में है, ये भागवत में आचार्य लोगों ने बताया। जी जी। उसके बाद अच्छा, फिर अच्छा। जब जन्म के समय में जो बाद में गया वो तो पहले है, तो वो पहले बाहर आया। जी जी। और उसके बाद हिरण्यकशिपु आया। तो जन्म के अनुसार हिरण्याक्ष बड़ा है, लेकिन वास्तव में हिरण्यकशिपु बड़ा है। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बता सकते हैं कि हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ था? वो बहुत विस्तृत कथा है। हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव ने वध किया था। वो एक सुअर के रूप में आए थे, और उन्होंने बहुत देर तक उनकी लड़ाई चली, लेकिन लास्ट में भगवान ने बोला अभी ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष को।
तो थप्पड़ मारने से हिरण्याक्ष मर गया। तो बहुत विस्तृत कथा है, हम लोग कभी और चर्चा कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ हरे कृष्ण। अगर कुछ जानकारी लेना है तो, क्योंकि हम लोग तो ड्यूटी में रहता हूँ, हर टाइम तो नहीं मिल सकता सत्संग सुनने के लिए। चैट बॉक्स में दिया है। चैट बॉक्स में दिया हुआ है क्या? हाँ। ठीक है प्रभु जी। दयाल प्रभु। हाँ, गोविंद दलाई। हरे थैंक यू गोविंद, हाँ। दयाल प्रभु प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे एक्चुअली एक डाउट है और एक क्वेश्चन है। डाउट थोड़ा प्रभु जी ये है कि जैसे भीष्म देव के बारे में आपने बताया कि वो बहुत अच्छे भक्त थे, कि भगवान ने उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि हाँ, नो डाउट वो बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को अपमानित होने दिया भरी सभा में, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जबकि भक्त तो ऐसा काम नहीं करते ना, गलत पे गलत बोलते हैं वो। तो क्या उनकी मतलब उसी की सजा उनको ये मिली थी कि वो इतने दिन तक बाड़ों की शैया पे लेटे रहे थे, तो वो उसी का परिणाम था, या वो जो एक हम लोग स्टोरी सुनते हैं पहले कि वो उन्होंने एक कीड़े को उससे करा था, इस कारण उनको इतने सारे वो बाण मिले? मतलब प्रभु जी ये थोड़ा सा वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त इन सब से प्रभावित नहीं होते, लेकिन क्यों भीष्म पितामह ने द्रौपदी के असम्मान में कुछ नहीं बोला? यदि भीष्म पितामह द्रौपदी की रक्षा करते तो हम लोग आज कृष्ण कथा करने के लिए भीष्म कथा करते। ये भगवान का ड्रामा है। जब भगवान ड्रामा करते हैं तो खुद के लोगों को लेके ड्रामा करते हैं, तो क्योंकि भगवान वास्तव में अपने भक्तों के द्वारा संदेश देना चाहते हैं, भीष्म पितामह के साथ संदेश देना चाहते हैं, चाहे आप कितने बड़े हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने सामर्थ्यवान हो, यदि आप अधर्म की तरफ से लड़ोगे तो आपका विनाश होगा। इस तरह शिक्षा देने के लिए भगवान भीष्म पितामह को एक रोल देते हैं कि आप इस तरह एक्टिंग करो कि मैं अपने भक्तों को ये सिखा पाऊं। जिस तरह अर्जुन, भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कि अरे मैं कैसे मारूं, मुझे भगवत गीता का, मैं आत्मा ज्ञान, क्या अर्जुन को आत्मा का ज्ञान नहीं था? वो कैसे कंफ्यूज हो गया? लेकिन अगर अर्जुन उस तरह एक्टिंग नहीं करते थे तो हमको भगवत गीता कैसे मिलती थी? तो उस तरह ये सारा ड्रामा हो रहा है हमको सिखाने के लिए। तो इस तरह भीष्म पितामह वास्तव में कर्म बंधन में हमको नहीं गिनना चाहिए। फिर भी अपनी विनम्रता के कारण भीष्म पितामह ये स्वीकार करते हैं। जब भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में थे तो उस समय पे द्रौपदी मुस्कुरा रही थी, तो भीष्म पितामह देखते हैं द्रौपदी को, बोलते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, आप सोच रही होंगी कि अरे ये तो बहुत बड़े बड़े उपदेश अभी दे रहे हैं, लेकिन जब वो असत सभा में जब मेरा असम्मान हो रहा था तब यहाँ ज्ञान कहाँ गया था? तो वास्तव में मैं दुर्योधन का मलिन भोजन खा रहा था, इसलिए मेरी चेतना मलिन हो गई। तो वो भीष्म पितामह की विनम्रता है। लेकिन भक्त लोग इस सब कर्म बंधन में बनते नहीं, ये भगवान की इच्छा के अनुसार अपना अपना पात्रता निभा रहे, अपनी अपनी पात्र निभा रहे। जी प्रभु जी थैंक यू। और एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने बताया वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, कभी भी भक्तों की निंदा करो तो फिर वो सबसे बड़ा अपराध है। तो प्रभु जी जैसे मान लीजिए आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, वो भक्त नहीं है, वो नहीं समझते इस्कॉन क्या है, कृष्ण कौन है, या मतलब कृष्ण तो जानते हैं लेकिन सिर्फ कृष्ण ही सब कुछ है ऐसा करके हम लोग मानते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा मतलब वो अच्छा नहीं समझते और मतलब बहुत कुछ बोल भी देते हैं उस टाइम पे। तो वो एक्चुअली हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम उनको ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। तो उस केस में क्या किया जाए? और एक कंडीशन ये भी हो जाती है, जब कोई मान लीजिए अपना है, कोई भक्त है, वो भी भक्त है और हम भी उसी कैटेगरी में हैं, दोनों मतलब लर्निंग पीरियड में है, और अगर सामने वाले भक्त को किसी भक्त की कोई बात बुरी लग जाती है और वो आपसे शेयर करता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो आप उसकी बात तो सुनेंगे, तो फिर वो भी वैष्णव अपराध होगा क्या? हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर है, यदि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ज्यादा भक्ति नहीं करता है या हमारे प्रचार करने से उनको और ज्यादा दुख होता है और ज्यादा परेशान होते हैं,
तो हमको उनको अलग तरह से प्रचार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे गिव देम स्लो पॉइजन। पॉइजन मतलब यहाँ जहर नहीं है, यहाँ पॉइजन मतलब है प्रसाद। जैसे स्लो पॉइजन देके धीरे 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 व्यक्तियों को ही मारता है, पता भी नहीं पड़ता मर जाता है, इसी तरह हमको उनको प्रसाद देना है। धीरे 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 प्रसाद लेकर के कब उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी उनको भी पता नहीं लगेगा। तो उस तरह, और भगवान के पास उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप इनको अपनी भक्ति में लगाइए। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम उनको बोल रहे हैं, उनकी ईर्ष्या बढ़ रही है, तो उस तरीके से हम लोग भी अपराध कर रहे हैं, उनका भी भगवान के प्रति अपराध है। तो इस तरह कोई काम नहीं करना चाहिए कि लोग भगवान से और दूर चले जाएं। तो उस तरह उनको किसी ना किसी तरीके से अज्ञात सुकृति, अज्ञात मतलब बिना उनके जाने भक्ति उनको देना है हमको, वो चाहे वो प्रसाद के माध्यम से हो, चाहे अच्छे भजन चला के, चाहे किसी तरीके से इन किन प्रकार उनकी भगवान कृष्ण की सेवा उनके हो जाए उस तरह। हरे कृष्ण। प्रभु जी दूसरा जो कोई हाँ, तो जब भी कोई भक्त के निंदा हमारे सामने करता है तो सबसे उत्तम है, शास्त्र में 3 चीज बताई है। सबसे उत्तम है अपना शरीर हमको छोड़ देना चाहिए। जैसे सती ने शिव की निंदा सुन के अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन ये हम तो नहीं कर पाएंगे और अभी प्रैक्टिकल भी नहीं है। दूसरा है सामने वाले का वध कर देना चाहिए, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले का वध करेंगे पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी। तीसरा है उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो ये सबसे सिंपल है। वास्तव में कोई अगर कोई भक्त की निंदा कर रहा है, उस स्थान को हमको छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ये निंदा वास्तव में सुनना भी उतना ही अपराध है जितना वो व्यक्ति निंदा कर रहा है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 हो जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग ठीक इसी समय 6:30 बजे दोबारा मिलेंगे और आगे की कहानी भागवत। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे